Lance Naik, Hemraj Singh's family has also been running from pillar to post to get the compensation that was due to them and was promised to them, but they've been left disappointed. Even as General VK Singh met the Pakistani envoy, families like these are feeling cheated. In fact, joining us now is martyr Hemraj's brother Jai Singh. Mr. Jai Singh, thank you very much for speaking with us. 2 years after your brother was martyred, are you satisfied with the government's help? Do you feel that any help has come? जब हमारे भाई की जब शहादत हुई थी तो हमारे यहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, तो उन्होंने पहले तो हमने उनकी मतलब ना आने पे पहले तो आए नहीं थे। 8 तारीख को हमारे भाई की शहादत हुई थी, 16 तारीख को आए थे। जब आपके सहयोग मिला था, अपने उछाड़ा था हमारे मुख्यमंत्री जी को, जब वो आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने जब हमको आश्वासन दिए थे कि आप मतलब 2 भाइयों को नौकरी दी जाएगी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी को रिक्वायरमेंट कर दी जाएगी केंद्र सरकार से। अभी तो ना तो कोई पेट्रोल पंप मिली, ना कोई गैस एजेंसी मिली, ना कोई मतलब कोई नौकरी मिली। और शहीद स्मारक बनवाया जाएगा जो कि राज्य सरकार की उसमें आता है, अभी मतलब ना कोई शहीद स्मारक बनवाया गया। एक सड़क बनी थी जो आप वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल गए थे, एक सड़क बनी थी, तो उसमें भी 3 महीने पहले सड़क बनी है, आज वो जर्जर हुई पड़ी है। ऐसी बहुत कम लागत की सड़क बनवाई है और अभी तक कोई वादा पूरा कोई हुआ नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, जो हमारे वादा है कि झूठ बोल के तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, जो वादा है वो कम से कम पूरा करवाएं उनको। जय सिंह जी, आपको ये लगता है कि आपकी जो ट्रेजेडी है इसका तमाशा बना दिया है पॉलिटिशियंस ने? ये तो है हमारे लिए मतलब पब्लिक तो जो हमारे जो है सम्मान के लिए कभी कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है। जो हमारी जनता है वो हमारे साथ है पूरी तरह, लेकिन जो सरकार है, जो हमारी जो राज्य सरकार है, वो तो एक पल की भी साथ नहीं है। जो कि उनके यहाँ से हम जो हमारे यहाँ हमारे भाई की पिछली वर्षी हुई थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए भी लेटर दिया, इनवाइट किया था बुलाने के लिए। और उसके जो भी मंत्री है जैसे राम सकल गुर्जर हैं और हमारे यहाँ एक लोकमणि कांत हैं, उनको सभी को मैंने इनवाइट किया था। सपा नेता तो एक भी नहीं आया। बीजेपी ने तो चलो जो एक बीजेपी के नेता हैं जो श्याम जाजू, वो आए थे और उन्होंने भाषण किए थे। और जो हमारे यहाँ जो 2 दिन बाद वो आई थी, जो हमारी जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो आई थी। उन्होंने मतलब अपनी निधि से पार्क को बनवाने की बोली थी, आज तक वो भी फिर लौट के नहीं आई। 3 महीना होने को हुए। जय सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी पॉलिटिशियंस आए, आपसे मिले, लेकिन उसके आगे आपके परिवार के लिए कुछ किया गया है? आपको ये लगता है कि आपके भाई का जो सैक्रिफाइस है एक तरीके से उसको इंसल्ट किया जा रहा है? हाँ, ये तो एक सरकार की नाइंसाफ़ी है, जो कि मतलब मेरे भाई की शहादत हुई, जो कि एक बहुत ही अलग टाइप से उनकी शहादत हुई थी, जो कि उनका सिर काटा गया था। और जब तो मतलब पूरे वादे थे, केंद्र सरकार से भी बहुत आए थे, राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री आए थे, तो वही झूठ बोल के चले गए, तो बहुत बड़ी नाराज़गी है। और हमारे भाई की शहादत की मतलब एक तौहीन की मतलब नाइंसाफ़ी है। Lance Naik Hemraj, beheaded by Pakistan on the 8th of Jan 2013. 2 years on, his family is still running from pillar to post. तो हमें तो अपने मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़गी है, जो कि हमारे कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। India, wake up to his injustice. We are right now in Kosi Kala in Mathura district with the family of Lance Naik Hemraj, who are still waiting for the promises made by the state government to be fulfilled. Raise your voice to honor our martyrs. Martyrs betrayed, a Times Now campaign. Aditi joins us for more on Hemraj's family. Aditi, martyr Hemraj's family still feels extremely let down because none of the promises made to them, no compensation has come forth.
Absolutely, Tina. In fact, more than letting down the family of Lance Naik Hemraj is extremely angry and disgruntled with the Uttar Pradesh government. In fact, the brother of Lance Naik Hemraj has been telling us that over the past 2 years, he's been running from pillar to post from Mathura. He has been making a regular visit to Lucknow only to get in touch with the Chief Minister, Akhilesh Yadav. But clearly, he is saying that none of the officials have even passed on the message to Akhilesh Yadav that he is there to meet him. In fact, what is unfortunate for them that even as the state government had given them almost 20 lakhs as compensation, but 10 lakhs out of those was duped by them, out of which they have only got 3 lakh in return. Apart from that, the central government and the state government together had promised that they will give government jobs to both the brothers who were completely dependent on Lance Naik Hemraj, but clearly even that hasn't been done. Now this family who is extremely happy with the response that was given by the army, they're extremely unhappy with the way the politicians have really given injustice to the entire family. They are saying that the sacrifice of his brother and the sacrifice of their son has really been forgotten by the government. In fact, they have been saying that many of the leaders who had come 2 years back, whether they are from Samajwadi Party, the Congress or the BJP, never really turned back to look at the situation of the family after 2 years, and they're still waiting to know what exactly is the government doing, or when will the justice be given to them, which they actually deserve, Tina. Yes, Aditi. Breaking to you now, when Times Now confronted the Uttar Pradesh state government about the situation of Lance Naik Hemraj's family, the Uttar Pradesh government has assured us that they will look into the matter. This is the reaction coming in from the Samajwadi Party's Gaurav Bhatia. It's a serious concern. Offhand, I cannot say anything because I don't have the facts in front of me. But I can make an assurance on behalf of the government that we will look into it, and you can follow it up within a week, and you would get a positive response. And if the court has issued a notice, then there is a procedure to that. The state government would take appropriate measures there also.